अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, स्पेशली इंडिया से जो मेरे व्यूवर्स हैं। मैं कमांडो जंजुआ। मैं आज बहैसियत मुसलमान एक चीज़ आपको, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, जो लफ्ज़ जिहाद है इसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। मैं हर उस आतंकी, जो आपकी लैंग्वेज में कहते हैं टेरर अटैक को, आतंकी हमले को कंडेम करता हूँ जो इंसानियत के ऊपर किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात सुन लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कोई मतलब मज़हबी एक्सट्रीमिस्ट बंदा नहीं हूँ। ठीक है। दूसरा, जिहाद फिर है क्या? जिहाद है जो आपकी महाभारत में, रामायण में जंगों का जो ज़िक्र है, जो आपके श्री राम ने बुराई को ख़त्म करने के लिए अपने लोगों के ख़िलाफ़ जंग की, उसे जिहाद कहते हैं। ठीक है, अब बात सुनिएगा। हक़ के लिए व्हेन इट्स वेरी अल्टीमेट नेसेसरी टू फाइट, देन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस देयर रिलीजन्स, दैट्स कॉल्ड जिहाद। कि मज़हब की डिस्क्रिमिनेशन के अलावा, यानी मज़हब का फ़र्क किए बग़ैर इंसानियत के हिफाजत के लिए जब लड़ना पड़ जाए उसे जिहाद कहते हैं। तो हमारे मुसलमानों को ये अमेरिका बताएगा या ब्रिटेन बताएगा कि जी वो कुछ मुसलमान टेररिस्ट है। ये सबसे पहले, मुसलमान टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता। ठीक है, आतंक हिंदू में भी हो सकता है, आतंक मुसलमान भी हो सकता है, आतंकी क्रिश्चियन भी हो सकता है, आतंकी सिख भी हो सकता है, आतंकी दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी मज़हब नहीं हो सकता। ना तो आतंकवादी मुसलमान है, ना आतंकवादी सिख है, ना आतंकवादी ईसाई है, ना आतंकवादी हिंदू है। तो मज़हब को कभी भी किसी बुराई से रिलेट नहीं करना चाहिए। अब एक बंदा है, वो खुदा न खासा किसी ने, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, रेप केस में वो पकड़ा गया कोई बंदा, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये मुसलमान ने रेप किया, ये हिंदू ने रेप किया, ये क्रिश्चियन ने रेप किया, सिख ने रेप किया? नहीं कहा जाता ना। वो तब यही कहा जाता है कि ये एक बुरे इंसान ने रेप किया। ठीक है, तो दहशतगर्दी के हमलों में फिर आप लोगों को क्या हो जाता है कि आप मज़हब देखने लग जाते हैं। मज़हब कोई भी, दुनिया का सबसे प्यारा मज़हब, अगर मैंने स्टडी किए हैं कई मज़हब, तो वो इस्लाम है, जो कि इंसान तो दूर, एक चिड़िया के बच्चे को, एक चींटी के बच्चे को, उसको भी जुल्म का निशाना बनाने से हमें मना करता है। तो आप देख लें, अप्रैल फूल जो मनाया जाता है, इतने ज़्यादा मुसलमानों को, नेग्रोज़ को किसने समुद्र में डुबोया था? वो मुसलमान नहीं थे, ना हिंदू थे। आप देख लें कि ये कत्लेआम जो ब्रिटेन करता रहा यहाँ पे, इराक़ में, जो शाम में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, ठीक है, लेबनान में, अभी इस टाइम यरूशलेम में, फ़लस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है, वो क्या मुसलमान या हिंदू कर रहे हैं? वो आप देखें ना, हाँ, दुनिया में हर मज़हब के अंदर कहीं ना कहीं कोई कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा मज़हब बुरा है, वो पूरा का पूरा मज़हब ज़िम्मेदार है, वो पूरे के पूरे लोग बुरे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं पहले वीडियो के शुरू में कह चुका हूं कि हर आतंकी हमले की मैं मज़म्मत करता हूं, कंडेम करता हूं। जो भी इंसानियत के ऊपर हमला किया गया उसे मैं कंडेम करता हूं। मगर कभी आपने सोचा है कि ये जो लोग, अफ़गानिस्तान की एक मैं आपको मिसाल दूंगा आपके, टू मेक यू वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्स देम, कि आतंकियों को ऐसे इंसानियत के ख़िलाफ़ जाने के लिए कौन सी चीज़ मजबूर करती है? वो पैसा नहीं है। मैंने खुद ये 4-5 साल पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी, अफ़गानिस्तान में एक घर के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया, उस घर के सारे बड़े मारे गए, उस घर के छोटे से कुछ बच्चे थे जो 5-7 साल के बच्चे थे। अब मेरा सवाल
انسانیت سے ہے. ایک عام انسان سے میرا سوال ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ جس نے اپنے گھر کے اوپر ڈرون سے بوم گرتے دیکھا اور اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی وہ مارے گئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ٹیررسٹ ہو، لیکن مجھے آپ سب انسانوں سے ایک کویشچن پوچھنا ہے کہ اس چھوٹے بچے کے دل میں سے انسانیت کو وہ بوم گرا کے جو قتل کیا گیا، کیا وہ چھوٹا بچہ کبھی امن اور سکون کی بات کرے گا؟ ایسے لوگ ہی بعد میں آتنکی بنتے ہیں. تو خدا کے لیے نہ ظلم کریں اس زمین پہ اور نہ ظلم برداشت کریں. لیو پیسفلی اینڈ لیٹ ایوری ون لیو پیسفلی. تو آتنکواد کا، آتنکیوں کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی ملک سے رشتہ نہیں ہے. دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین ٹیررزم اینڈ ریلیجن اینڈ nationality as well as the culture. So terrorism is a sinful crime and it is only can be done by a sinful person. It's not associated with any kind of religion, especially it's not associated with Islam or Hinduism. Thank you so much.